चलिए विपिन जी, आपके पास आ रही हूं क्योंकि पता नहीं दिल्ली में ये जब से ये रेवड़ियों का जिक्र हुआ है उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी का भी घोषणा पत्र सामने आया है, कांग्रेस ने जो वादे किए वो भी देखे, आम आदमी पार्टी जो मुफ्त के वादे कर रही वो भी देखे। आखिर दिल्ली में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी हाथ लगी हुई है जो कि लगातार ये स्कीम्स फॉलो की जा रही है और ये फॉर्मूला काम भी करता है? अब इस बीच जब सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं अपने यूपी मॉडल को लेकर, क्या कोई तस्वीर बदलने का अंदेशा है या फिर यही पैटर्न आगे कंटिन्यू होगा? देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है उन्नति जी, और मैं कुछ बातें बड़ी जरूरी चाहता हूं दर्शकों तक पहुंचे और संक्षेप में बोलूंगा। सबसे पहले तो रेवड़ी शब्द से ही मुझे आपत्ति है बतौर पत्रकार, जो मैं समझ रखता हूं, क्योंकि आप जो भी नेता है, जो भी ये उम्मीद करता है कि वो सत्ता पे काबिज हो, सरकार बनाए, तो वो उनको प्राथमिकता देनी है, उनको देना पड़ेगा कुछ पुख्ता जनता को। उसको रेवड़ी बोले, फ्रीबी बोले, वो चीज नहीं है। आप अगर दे रहे हैं तो बड़ा दिल दिखाकर उसको सम्मान, आप एक सम्मान दे रहे हैं एक राज्य के नागरिक को। तो यहाँ पर पहली बात तो उस पे जो भी ये शब्दों का चयन है वो नहीं होना चाहिए जो नेता करते हैं। देखिए, तो पहली बात। दूसरी बात है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी, मैं कुछ जरूरी बातें दोनों की तरफ, एक सवाल भी है भाजपा के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, क्योंकि मैं पत्रकारिता का धर्म निभाऊंगा, क्योंकि निष्पक्ष होकर दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा। मेरे पास कई सवाल है भाजपा के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, तो मैं चाहूंगा दोनों वरिष्ठ प्रवक्ता ध्यानपूर्वक वो बात सुने। एक सवाल पूछ दीजिए आप दोनों से। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय पहले बोल रहे थे कि देखिए अभी योगी आदित्यनाथ जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, या ऐसे बोल रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और वो निश्चित बात है, कुछ ऐसी खबरें होंगी, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, लेकिन आज अपना घर ठीक कर लिया है। और वही बात 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद कही जा रही थी, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह एंड योगी, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते, अपना घर ठीक कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपत्ति किस बात की? और एक तरफ वो लोग आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं इनके पास दूल्हा नहीं है, वो तो खुद कहते हैं दूसरी तरफ कि आपके पास तो रमेश बिदूरी है, वो आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो विरोधाभास क्यों? बहरहाल देखिए, अब मैं गंभीर बातें करूंगा कि यहाँ पर जो भी दावा करता है कि हम लोग अव्वल, एक बात तय है कि दिल्ली मॉडल की बात होनी चाहिए, क्योंकि कुछ अच्छे कार्य करे हैं आम आदमी पार्टी ने निस्संदेह। और मैंने पत्रकारिता में जीवन खपा दिया, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, और यहाँ पर पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को मिला करता था। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को अगर दिल्ली की जनता ने जनादेश दिया, उसको सर्वोपरि मानिए, कुछ ना कुछ काम करे होंगे। ऐसे जनता नहीं है कोई यहाँ पर कोई जादू की छड़ी है उनके पास कि उन्होंने उसको करा, घुमाया और वो जनता उसमें भ्रमित हो गई, ऐसी बात नहीं है। वही बात है, पहले गुजरात मॉडल की बात होती थी, तो वहां पर कोई ना कोई तो कारण होगा कि जब कायाकल्प बदली है गुजरात की, तभी तो देश की जनता ने जनादेश दिया है, भरोसा जताया है नरेंद्र मोदी जी पे। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। उसी तरह से हम शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली की बात करते हैं 1998 से लेकर 2013, तो कुछ ना कुछ अच्छे काम करे। भागीदारी की क्रांति लेके आई थी शीला दीक्षित जी जब आरडब्ल्यूएस को जोड़ा था। तो यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का जो राजनीति का स्तर है, मेरा सवाल ये है, मेरा दिल दुखता है। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, मैं खुद वोट डालने जाऊंगा 5 तारीख को, मेरा परिवार जाएगा, मेरे पिताजी 90 वर्षीय फौजी, तो वो हम लोग ये आपस में सोचते हैं कि दिल्ली का राजनीति का स्तर कहां जा रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आज आप लांछन लगाने में, आप घेरे एक दूसरे को, खामियां उजागर करें, बात सही है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में कीमती समय नुकसान हो जाता है। और वहां पर बिल्कुल, और यही गंभीरता की जरूरत देखिए है, न केवल दिल्ली में बल्कि देश की राजनीति में भी। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उजागर किया है विपिन जी। एक सवाल पूछूंगा उन्नति जी, 1 मिनट, एक जल्दी से एक लाइन में सम्मानित प्रवक्ता से एक सवाल पूछूंगा। जो गाजियाबाद में हुआ, आपने बुलडोजर चलाए झुग्गियों को लेकर, क्या अगर आप मान के चले आप सत्ता पे काबिज होंगे, बुलडोजर यहाँ भी चलाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है और इस ओर ध्यान देने की भी जरूरत है। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय और नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।